प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो कल की क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ छोटे छोटे लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स देखे। तो चलिए उसके आगे आज कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूं, if A is to B equal to 5:2, तो आप हमें 3A माइनस 2B अपान 4A प्लस 3B की वैल्यू आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप तुरंत कहेंगे कि आप यहाँ पे A की जगह पे A की वैल्यू रख दो, B की जगह पे B की वैल्यू रख दो, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब 3A माइनस 2B अपान 4A प्लस 3B की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग। अब हम लिखेंगे A अपान B इक्वल टू क्या है 5/2, मतलब A की वैल्यू 5 हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपान 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस और B में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब यहाँ से आ जाएगा 11/26, 11/26। किसी को कोई दिक्कत? ये बातें क्लियर है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप हमें 3A² माइनस 2B³ अपान 4A प्लस 3 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि कैन नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर, जो वेरिएबल की पावर वह सेम नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर सेम थी तब तो हम वैल्यू निकाल लिए, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर सेम नहीं है तो हम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। अब समझना कैसे। अब अगर कभी भी किसी रेशियो से वैल्यू निकालना होता है तो उसके साथ हम वेरिएबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेरिएबल लगाते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे वेरिएबल x रख दिया और यहाँ पे भी x रख दिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ, तो आप कहोगे 3 में 5x का मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 2 में 2x का मल्टीप्लाई होगा तो 4x अपान, अब यहाँ पे आ जाएगा 20x और माइनस यहाँ पे नहीं प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x, ठीक। अब आप यहाँ से x को कॉमन ले लो, x को आप क्या लो, कॉमन लोगे तो यहाँ 15 माइनस 4 बचेगा और यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 20 प्लस 6 बचेगा। तो यहाँ पे पावर सेम होने की वजह से x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, तो आप कहोगे कि 5a का स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75x² माइनस, अब यहाँ पे b का क्यूब है तो 2x का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8x का क्यूब और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x का क्यूब अपान, अब यहाँ पे 4a है तो यहाँ हो जाएगा 20x और प्लस 3। अब आप यहाँ पे बताइए क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे कि यहाँ पे x को हम कॉमन नहीं ले सकते, x कैंसिल नहीं हो सकता।
अब x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कोई कहेगा यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो भी माननी पड़ेगी, कोई कहेगा x की वैल्यू 2 है तो भी माननी पड़ेगी, x की वैल्यू 3 कोई बोलेगा तो भी, कोई 1000 बोलेगा तो भी माननी पड़ेगी, हम हर जगह सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब हमें अगर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जहाँ पे पावर सेम नहीं हो, वहाँ पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो। अब बात आती है कंपाउंड रेशियो की। किसकी बात आती है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे मैं कहूँ, मान लो ये 2:3 है, 5:7 है और ये 2:9 है। मैं आपसे पूछूं कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता है, बस सबके फर्स्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। अब देखो 2 5 जा 10 और 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा इस 2। अब हो जाएगा 7 9 63, 63 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 189। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 20:189। इसी को आप क्या बोलोगे? कंपाउंड रेशियो बोलोगे। क्या बोलोगे? कंपाउंड रेशियो। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन की, समानुपात की। जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? समानुपात। मैं आपसे पूछूं कि समानुपात क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि समानुपात प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं समानुपात। जैसे मैं कहूं आपसे A:B, समानुपात का सिंबल होता है, ऐसे ही 2 बार हम कर देते हैं, ये हमारा समानुपात का सिंबल है। और फिर हम लिखेंगे C:D। कहने का सेंस ये है कि A:B इक्वल है C:D के। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, A/B इक्वल टू C/D लिख सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। बातें क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बातें क्लियर है ना? आगे चले। अब अगला कॉन्सेप्ट समझना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लो A है, B है और C है, दे रखा है, और आपसे पूछ ले इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपात, तो आप क्या करोगे? तब हम कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझना। अब हमने मान लिया कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है। क्या है? x है। इफ x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B and C, देन अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहोगे इसे हम A:B प्रोपोर्शनल
C/x। क्या लिखेंगे? C/x। अभी हमने तुरंत बताया कि इससे पहले कि फर्स्ट वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई होता और दोनों बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई होता। तो हम a का x में करेंगे और b का c में करेंगे। तो इसे लिखेंगे हम क्या? ax इक्वल टू bc। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कहोगे आप bc अपॉन a। तो मतलब ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो सीधे हम लिखेंगे BC अपॉन ए। क्या लिखेंगे? BC अपॉन ए। बातें क्लियर है ना? कोई किसी को डाउट? ये बात समझ में आ गई ना? अब इसी तरह आपको ये दे रखा हो, ए बी दे रखा हो और आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें बताओ। क्या बताओ? थर्ड प्रोपोर्शनल। तब आप क्या करोगे? अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब ए और बी आपको दे रखा, आपसे पूछे कि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। क्या बताओ? थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम कहते हैं कि मान लो x इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी। तो क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहोगे A/B, B/C। ठीक। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी C की जगह पे x होगा ना, यहां पे x। ठीक। अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखना, A का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे, B का B में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे ax इक्वल टू B का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ax इक्वल टू B का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे B स्क्वायर अपॉन a। मतलब अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो आप सीधे लिखना B स्क्वायर अपॉन a। बातें क्लियर है? यहां तक तो किसी कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब आपसे मान लो a और b दे रखा, अब आपसे पूछे कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तब आप क्या कहोगे? कि मीन प्रोपोर्शनल पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि मान लिया हम वो भी x है, मीन प्रोपोर्शनल भी क्या है? x है। तो लिखेंगे इफ x इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B, देन अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लिखेंगे A इज टू x प्रोपोर्शनल x इज टू B, ax इज टू B। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे AB इक्वल टू x का स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लिखेंगे अंडर रूट में AB। अंडर रूट में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अंडर रूट में AB। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में AB। तो हमने बताया कि अगर आपसे मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछे तो आप कुछ मत करना, आप करना BC अपॉन A कर देना। ठीक। आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो आप कुछ मत करना, B स्क्वायर अपॉन A कर देना। और आपसे अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो आप कुछ मत करना, अंडर रूट में AB कर देना। क्या कर देना? अंडर रूट में AB। बातें क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक बातें क्लियर हो गई ना? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, ये छोटे छोटे लॉजिक थे जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझने के लिए जरूरी था।
तो हमने इसका आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि 5 + x 12 + 7 6x + 9 और y अनुपात में हैं, जब x बराबर 2 है तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे y की वैल्यू पूछा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो ये कह रहा है कि 5x दे रखा है, 5 + x प्लस x क्या हो रहा है? दूसरा क्या है? 2x + 7 और तीसरा 6x + 9 और ये y। कह रहा है ये सब रेशियो में है, अनुपात में है। अनुपात में होंगे तो कैसे होंगे? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 5 + x अपान 2x + 7 = 6x + 9 अपान y। ठीक। अब हमें दे रखा कि x = क्या है? 2 है। तो हमसे y की वैल्यू पूछ रखा है। क्या? y की वैल्यू। तो जहां जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। जहां जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा अपान, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, अब 4 में 7 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा = यहाँ 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा y। ठीक। अब देखो ये 7 से कैंसिल होगा 3 बार में और y की वैल्यू आ जाएगी 11 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। करा यदि 9:12 प्रोपोर्शनल 12:x और 28 रेशियो 42 प्रोपोर्शनल 42:y, तो 2x + y का मान हमसे पूछ रहा है। देखो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 9/12 = 12 + x। ठीक। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप देखो 9 से ये 3 से 3 बार में और ये 3 से 4 बार में और ये 3 से 3 बार में। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 4 × 3 = 12। अब वहाँ 28:42 फिर प्रोपोर्शनल 42:y है। इसे क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे 28/42 = 42/y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें। देखो अगर हम 7 से कैंसिल करें तो ये 4 बार में, ये 7 से कैंसिल होगा 6 बार में, 2 से कैंसिल होगा ये 2 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 3 बार में और ये 2 से कैंसिल होगा 21 बार में। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे यहाँ से y की वैल्यू 21 × 3 = 63 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। ठीक। अब हमसे पूछ रखा है कि आप बताओ 2x + y की वैल्यू, 2x + y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है? 12 है और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 24 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 63। यहाँ पे 63 लिख दो तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 89। कितना आएगा? 89। कहीं गलती हो गई क्या कुछ?
7 चौक 28, ओहो एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक ये हो गई कि यह 3 से 4 बार में कैंसिल होगा ना। ये कितनी बार में कैंसिल होगा? 4 बार में। तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 16। यहाँ पे कितनी आएगी? 16 आएगी। ये हो जाएगा 16। ठीक, अब 16 आ गया ना, तो अब यहाँ पे देखना 16 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 32 और ये 63, तो आ जाएगा 95। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा 20 और 50 के तीसरे अनुपात और 9 और 16 के औसत अनुपात के बीच का अनुपात। पहले हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फिर हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है और फिर उन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो, हमने आपसे अभी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात किया था। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आप कहोगे b² a। तो यहाँ पे b की जगह 50, तो 50 गुणे 50 और a की जगह पे 20, ये 0 से कैंसिल। ये हो जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 125। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 125। अब हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो आपका अंडर रूट में AB, तो 9:16। तो ये हो जाए 16 9 144। 144 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो 12 आएगा। 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। अब हमसे कह रहा है इनका रेशियो बताओ। तो पहले क्या है? 125 या 12? तो पहले आएगा 125 फिर 12। 125:12। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि A:B बराबर 1.2:2, B:C बराबर 1.5:2, C:D बराबर 2:3, तो A और D बराबर होंगे। अब देखना, यहाँ पे दे रखा है कि A/B बराबर कितना? 1.2/2। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? अब बन जाएगा 12। ऊपर क्या बन जाएगा? 12। अगर यहाँ से रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4×3 12, 4×5 20। A और B का रेशियो कितना है? 3:5। ठीक। अब कह रहा है कि B और C का, B/C बराबर क्या? 1.5/2। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 20 और ये 5 से कैंसिल होगा 3 बार में और ये 5 से कैंसिल होगा 4 बार में। तो यहाँ से B और C का कितना आ जाएगा? तो आपको 3:4। ठीक। अब हमसे C और D की बात करें तो C और D का कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 2:3। तो इनका आ गया रेशियो 2:3। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि आप AD बताओ कि A और D का रेशियो कितना। तो देखना, मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे A:B कितना है? तो आप कहोगे 3:5। B:C कितना है? तो आप कहोगे 3:4। और C:D कितना है? तो आप कहोगे 2:3। अब हमसे कह रहा है कि आप A और D का रेशियो बताओ। A और D का रेशियो बताओ। तो यहाँ कुछ नहीं करना, अब ध्यान से देखना, बस काटा पीटी करनी है। देखो, ये B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यहाँ AD आ गया। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 2 से कैंसिल होगा 2 बार में,
इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 10, मतलब ए और डी का रेशियो क्या, 3:10। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कारा दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 40% बढ़ जाती है और दूसरी संख्या 15% घट जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? अब हमें पता नहीं, बस हमें रेशियो दे रखा, तो हमने कहा मान लो 5x और क्या है, ये भी 8x है। ठीक, कह रहा कि पहली संख्या 40% बढ़ जाती है। अगर पहली संख्या 40% बढ़ जाती है तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%, तो ये कितनी हो जाएगी, 140। और दूसरी क्या है, कह रहा है कि 15% कम हो जाती है, तो कोई संख्या अपने आप में कितनी, 100%। अब 15 कम हो गई कितना होगा, 85, 85%। ठीक, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो। देखो x से कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा ये 17 बार में, कितनी बार में, 17 बार में। और ये 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 35 बार में, कितनी बार में, 35 बार। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 35:17 का 2 में मल्टीप्लाई करो 34, कितना आएगा, 35:34। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया, तो अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले क्या था, 3x और 2x थी, इसमें क्या हुआ, 300 महिलाएं और आ गई, 300 महिलाएं और आ गई, तो आप इसमें 300 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, इक्वल टू, अब रेशियो क्या हो रहा, 5:2 का बन जा रहा है, 5:2 का बन जा रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। अब इसे 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये 6x + 600 = 10x। अब यहाँ से x की वैल्यू 4x बराबर आ जाएगा 600 और x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे 150। x की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो कह रहा अब क्लब में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, अब वर्तमान में, तो पहले कितनी थी, 3x, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, 450 तो पहले थी। अब कह रहा 300 बाद में आई, 300 कब आई, बाद में आई, तो 300 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 750। तो ऑप्शन कौन सा, सी। तो अब क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी है, 750 है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? अब कह रहा है कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कम है। तो मान लो अगर हम कहते हैं न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो नई फ्रैक्शन बनती है वह क्या, 2/9 है। जो नई फ्रैक्शन वह क्या, 2/9 है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिखोगे 3x = x + 2। तो यहाँ आ जाएगा 2x = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक,
तो वो फ्रैक्शन क्या थी, अब देखना, ये x फ्रैक्शन तो यही थी ना, तो x की जगह पे 1 रखो और यहाँ पे क्या 1+2, मतलब फ्रैक्शन पहले क्या थी 1/3 थी। फ्रैक्शन क्या थी 1/3, यहाँ पे 3 ऐड कर लो, मिस्टेक हो गई, 1/3। तो फ्रैक्शन क्या थी 1/3 थी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 40 पुरुष और 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम अवधि में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या? देखो, अब प्लेन में जितने लोग बैठे होंगे वह अपने आप में क्या होंगे 100% होंगे, अपने आप में क्या होंगे 100% होंगे। अगर वो अपने आप में 100% हैं तो अगर पुरुष मेल उसमें 45% है और चिल्ड्रन बच्चे 20% है, तो फीमेल कितनी होगी? तो आप कहोगे 35। क्लियर हो गया 100%। अब इन्हीं का आपसे रेशियो पूछ रखा है, कह रहा है पुरुष, महिला और बच्चों का रेशियो। तो इसे सिंप्लीफाई कर दो। ये देखो, परसेंट से सब परसेंट कैंसिल, 5 से ये 9 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में। किसका पूछा? पुरुष, महिला और बच्चों के। पुरुष 9 हो जाएंगे, महिला 7 हो जाएंगे, बच्चे 4 हो जाएंगे। तो रेशियो 9:7:4, 9:7:4। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 5 है। अगर हम कहते हैं मान लो एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? x+5 होगी। दोनों का डिफरेंस हो गया 5। कह रहा छोटी संख्या में 25 घटाया जाता है, इसमें से 25 माइनस होता है, और बड़ी में क्या कर रहा है कि 20 जोड़ दिया जाता है। तो जो नया रेशियो, जो अनुपात बनता है 1:2 का बनता है। जो अनुपात बनता है क्या? 1:2 का बनता है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - 50 = x+25। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 50, उधर जाएगा तो हो जाएगा 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछा है। ये तो छोटी संख्या x माना था हमने ना, तो बड़ी क्या थी? x+5 थी। तो 75 में आप 5 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 80। तो बड़ी संख्या क्या होगा? 80। छोटी पूछता तो आप बोलते 75, बड़ी पूछा तो आपको 80। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो दोस्त अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 बचाता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है तो अनुज की आय कितनी है? अब मेरी बात समझना, अब उनके इनकम का रेशियो 5:7 है। अगर वो 5x कमा रहे हैं और एक 7x कमा रहा है, ठीक, और वो करने का अनुपात कितना? ये 2y खर्च कर रहा है और ये 3y खर्च कर रहा है। अब सेविंग कितनी हो रही है? तो दोनों की सेविंग 10,000 रुपये है। दोनों की सेविंग कितनी है? 10,000 रुपये। अब ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन्हीं को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखना, अब चाहे तो तुम 5 और 7 को बराबर कर लो, चाहे 2 और 3 को बराबर कर लो। हमें आय निकालना है ना, तो हम व्यय को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 2 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे 15x माइनस 6y इक्वल टू 30,000, और ये हो जाएगा 14x माइनस 6y इक्वल टू 20,000। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10,000। अब हमसे पूछा कि अनुज की आय कितनी है, तो अनुज की आय कितनी है, तो आप कहोगे 5x। तो अगर x की वैल्यू 10,000 है तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10,000, वैल्यू कितनी है, 50,000। मतलब अनुज की आय कितनी है, 50,000 है। अनुज की आय कितनी है, 50,000। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। कर सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपए बचाते हैं। यदि उनके खर्चों का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन का कुल खर्च ज्ञात करें। मतलब हमसे क्वेश्चन में सीमा और दर्शन कुल मिला के कितना खर्च कर रहे हैं वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम कहें कि उनके इनकम का रेशियो 7:5 है, तो हमने कहा कि मान लो एक की इनकम 7x है, दूसरे की इनकम 5x है। ये सीमा है और ये दर्शन है। और उनके खर्च, उनके जो व्यय 17:12 है, तो व्यय ये मान लो 17y और ये 12y। ठीक, अब दोनों बचा कितना, एक 12,000 बचा रहा है, एक 9,000 बचा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12,000 और ये 9,000। अब आपको इक्वेशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे कुल खर्च पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, या तो आप x को बराबर कर लो या तो y को बराबर कर लो। अगर हमसे इनकम पूछे तो हम आय को बराबर करके काट देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर हमसे खर्च पूछे तो हम इनकम को बराबर करके उसे काट देते हैं, तो कैलकुलेशन क्या होती है, आसान है। तो यहाँ पे हमसे खर्च पूछा तो हम इनकम को बराबर करके उन्हें काट देते हैं। तो अब देखो ये 7 है और ये 5 है। 7 और 5 को बराबर करने के लिए 7 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 में 7 से, तो हो जाएगा दोनों 35, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 35x माइनस 85y और 12×5 60,000। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 35x माइनस 84y इक्वल टू 7×9 63,000। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देखो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3,000। y बराबर क्या आ जाएगा, 3,000। ठीक, y की वैल्यू हमें पता है, चल गई। अब कह रहा है कि सीमा और दर्शन के कुल खर्च, दोनों के खर्च का अनुपात कितना, 17:12। अब दोनों का अगर मिला के बोले कितना खर्च करा, तो 17 ये खर्च करा, 12 ये खर्च करा, कुल मिला के कितना 29 खर्च कर रहे हैं। कितने खर्च कर रहे हैं, 29y। ये लोग 29y खर्च कर रहे हैं। y की वैल्यू कितनी है, 3, तो y की जगह पे हम क्या 3,000 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 29 या 87, वैल्यू कितनी जाएगी 87,000। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर राम और रहीम के पास कुल मिलाकर 1,210 रुपए है। यदि राम के धन का 1/3 भाग
रहीम के धन का 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी राशि है। हमसे रहीम की राशि पूछ रहा है। देखो देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ये राम है और ये रहीम है, ठीक। कर राम के धन का 1/3 मतलब इनका 1/3 बराबर क्या है, रहीम के 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर। अगर यहां से हम रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आ जाएगा, राम और रहीम का, तो राम और रहीम का रेशियो आ जाएगा 3 दूना 6:5, 6 और 5 का अनुपात है। कर दोनों का कुल मिलाकर कितना राशि है, 1210। मतलब अगर मैं कहूं 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो आप कहो 2110, तो एक की कितनी आ जाएगी तो आप कहोगे 110। एक की कितनी आएगी 110। तो हमसे रहीम की पूछा ना, तो रहीम की कितनी है तो आप कहोगे 5, तो 5 गुणे 110 कितना है 550। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। अगर यही राम का पूछ लेता तो आप कुछ नहीं करते, 6 में 110 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये 660। तो राम का 660 है, रहीम का 550 है। आपसे क्वेश्चन में रहीम का पूछा तो आप ऑप्शन लगाएंगे 550। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर खेल की शुरुआत में जो मार्बल्स थे उनमें से 3/5 सुमित ने जीत लिए। रवि ने शेष मार्बल में 2/3 मार्बल जीते, जबकि सनी ने शेष मार्बल ने शेष मार्बल 60 मार्बल जीते। तो सुमित ने कितने मार्बल जीते। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब हमें कुछ नहीं पता है, हमने कहा मान लो x मार्बल टोटल थे, कितने थे, x मार्बल टोटल थे, उसमें से 3 सुमित जीत लिए। अगर मैं कहूं 3/5 जीत लिए तो मतलब इसका मतलब यही ना, 5 थे उसमें से 3 सुमित जीत चुके हैं, तो बचा कितना 2/5। अब जितना मार्बल बचा उसमें से रवि ने 2/3 जीत लिए, 2/3 जीत लिए, ठीक। अब 2/3 जीत लिए तो बचा कितना, 3 में से 2 जीत लिए तो बचा कितना 1, ये हो जाएगा 1/3। अब इसी को, यही टोटल बचा मार्बल, इसी मार्बल को सनी ने जीता, इतने ही मार्बल को सनी ने जीता, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 60 दे रखी है, ये 60 के बराबर। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, देखो 2 से कैंसिल करोगे ये 30 बार में, और ये x की वैल्यू कितनी है 15 या 45 मतलब 450। टोटल मार्बल कितने 450। अब हमसे पूछ रहा है कि सुमित ने कितने मार्बल जीते, तो सुमित कितने जीते थे 3/5, तो 450 का आप 3/5 निकाल दो, 5 से कैंसिल करोगे तो 90 बार में, और 90 में 3 का मल्टीप्लाई 270, मतलब सुमित ने 270 मार्बल जीते। बातें क्लियर, कोई डाउट। ये तो रहा बेसिक तरीका। अब रेशियो से कैसे करेंगे समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से। सुमित ने क्या किया, 5 मार्बल थे टोटल, उसमें से 3 जीत लिए, तो बचे कितने 2। अगर टोटल 5 मार्बल थे और उसमें से सुमित ने 3 जीत लिया तो बचे कितने, तो आप कहोगे 2। अब जितना मार्बल बचा उसमें से 2/3, 2/3 रवि ने जीता, तो अगर 3 में से रवि 2 जीत ले तो बचे कितने 1, मतलब 3 में से रवि 2 जीत चुके, अब कितना बचा 1, ठीक। अब यही मार्बल बचा हुआ, इसी की वैल्यू 60 दे रखी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 2। मतलब शुरुआत में 15 मार्बल थे, अब आ गए कितने 2 पे, इसी 2 की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 30,
15 कितनी होगी 450, 15 कितनी होगी 450। ठीक, अब टोटल मार्बल कितने हो गए 450। इसी 450 में से 3/5, 450 का 3/5 सुमित ने जीता है, तो 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार, तो आप कहोगे 9 बार में 90, और 90 में 3 का मल्टीप्लाई करो 270। बातें क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कराजान ने एक दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी। वस्तु ए की कीमत वस्तु बी की 2/3 है। ए की जो कीमत है ना वह बी की कितनी है 2/3, 2/3 बी। ठीक, और वस्तु सी की कीमत वस्तु बी की कीमत का 3/4 है। जो सी की कीमत है वह बी के 3/4 के बराबर है। ठीक, यदि वस्तु ए की कीमत 88 रुपये है, ए की कीमत कितनी है 88 रुपये, तो वस्तु सी की कीमत क्या होगी? हमसे सी की कीमत पूछ रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे देखना, ये ए, बी और सी का पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब यहां से ध्यान से देखो तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 2:3। यहां से बी और सी का रेशियो कितना आएगा, तो आप कहोगे 4:3, 4:3। अब हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए ना, तो यहां पे देखो b दोनों में कॉमन है, तो हम b को क्या करेंगे बराबर, यहां पे b 3 है, यहां पे b 4 है। अब दोनों बराबर करने के लिए हमें यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 और ये 12 आ जाएगा। यहां 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 और 9 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया फाइनली 8:12:9। ठीक, 8:12:9। अब इसी 8 की वैल्यू आपको 88 दे रखी है, 88 दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 88, मतलब 8 की वैल्यू 88 है, तो 1 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 11। 1 की वैल्यू कितनी होगी 11। तो आपसे सी की पूछा ना, तो यहाँ पे सी का कितना है 9, और 9 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 99। मतलब सी का मूल्य कितना है 99 रुपये। सी का मूल्य कितना है 99 रुपये। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक निश्चित धनराशि को 3 दोस्त राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी है? मतलब जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो हमसे पूछ रहा है। देखो ये अमित है, नहीं राजीव, केवल और अमित। ठीक, इनका जो रेशियो क्या 2:3:7 का है। ठीक, करा यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 15 का। ठीक, रेशियो में मैं आपसे पूछूं तो कितने का डिफरेंस, आप कहोगे 4 का। अगर 4 की वैल्यू 15 है तो 1 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 15/4। ठीक, 15/4। हमसे टोटल राशि पूछा कि मतलब टोटल राशि कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो टोटल राशि 2, 3 और 7 कितना होगा 12। मतलब टोटल कितने यूनिट थी 12 यूनिट थी। अब 12 यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से कैंसिल करो 3 बनो, तो ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, 15×3=45। मतलब टोटल 45 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए थे 3 लोगों में, राजीव, केवल और अमित में। तो राजीव को दे रखा है कि केवल, अमित को केवल से कितना 15 रुपये ज़्यादा मिला था, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1 की वैल्यू और टोटल कितना 45। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर? कोई डाउट?
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर एक पिता द्वारा अपने 4 बेटे ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, के बीच में 3, 6, 8 और 5, 3, 6, 8 और 5 के रेशियो में विभाजित किया गया। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को प्राप्त धनराशि 1000 रुपये अधिक है बी को जो प्राप्त हुआ, मतलब बी को जो प्राप्त हुआ उससे सी की जो धनराशि हुआ 1000 अधिक है। अगर इसे यूनिट में देखें तो कितने, 2, अमाउंट में कितनी है 1000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 500, एक की वैल्यू कितनी होगी 500। तो पूछ रहा है कि चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई, तो चारों का देख लो, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 5, 22, एक की वैल्यू 500, तो 22 की कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 22 में 500 का मल्टीप्लाई कर दो, 11,000, मतलब टोटल अमाउंट कितना है 11,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 11,000। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। करा गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब टोटल जितने वहाँ पे छात्र थे उनसे और लड़कों की संख्या का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखो अब करें 64 लोगों ने भाग लिया, उसमें लड़कियां जो हैं लड़कों से 16 अधिक हैं। ये तो कमाल हो गया कि गणित के प्रश्नोत्तरी में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा भाग ले रही हैं। देखो अब मान लो हमने लड़के मान लिए x है और लड़कियां कितनी x + 16। अब इनका टोटल सम कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 64। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 16, उधर जाएगा -48, x की वैल्यू कितनी आएगी 24, मतलब लड़के कितने थे 24 थे और टोटल छात्र कितने 64, इन्हीं का रेशियो पूछा है। तो 24:64, देखो 8 × 24, 8 में 8 64, मतलब 3:8। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो। कर 2 स्थानों के बीच रेल किराया, बस किराया और हवाई किराया 5, 8 और 12 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या 3, 4 और 5 के अनुपात में है और इनके लिए एक विशेष दिन पर एकत्र किया गया कुल किराया, यह यात्रा के लिए परिवहन के साधन से 1,07,000 रुपये हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। मतलब जो लोग हवाई जहाज से गए उनसे कितना किराया, ये हमसे पूछ रहा। देखो अगर उनके किराए का रेशियो देखें फेयर का तो कितना है, तो आप कहोगे 5:8:10, ठीक। और पैसेंजर का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 3:4:5, ठीक। अब टोटल अमाउंट कब हमें मिलेगा, जब हम किराए में पैसेंजर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट कब मिलेगा। जितने पैसेंजर होंगे और एक पैसेंजर का जितना किराया होगा उसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 5 × 3 = 15, ये 4 8 चौके 32 और 12 × 25 = 60। ये उनका रेशियो आ गया अमाउंट का। किसका आ गया, अमाउंट का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि टोटल किराए 1,07,000 हुआ। तो देखो 32, 15, 47, 60, 107, मतलब 107 की वैल्यू 1,07,000 है।
तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 1000। अब हवाई जहाज से कितना अमाउंट आया, 60 यूनिट, तो 60 में 1000 का आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 60,000 रुपये। मतलब हवाई जहाज से कितना किराया, 60,000। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक फर्म में पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को दूसरी फर्म में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए फर्मों में स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी है। देखो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 4 और ये 7x है, ठीक। कह रहा है कि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी ट्रांसफर हो गए, 50 और यहाँ 100, तो वैल्यू कितनी, अब कितना रेशियो बचा, तो आपका होगा 7:12। अब रेशियो कितना बचा, 7:12 का। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो 12 चौक 48, 12 25 60, 600 बराबर 7 7 49 माइनस 700, ठीक। यहाँ से क्या है, x बराबर आ जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक। तो कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी। तो स्थानांतरण से पहले पुरुष कितने थे, 4x, तो 4 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 400। मतलब ट्रांसफर से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, 400। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 लड़कों को प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 है। तो शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है। देखो पहले लड़के कितने, 5x, और लड़कियां कितनी थी, 7x, ठीक। अब कह रहा है कि 8 और लड़के आ गए, तो लड़के 8 ऐड हो गए। अब रेशियो कितना, 1:1 का। तो हम कहते हैं 7x = 5x + 8। यहाँ से क्या है, 2x बराबर 8, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का डिफरेंस आप बताओ, अंतर बताओ। तो देखो पहले लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आपको 2 का। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो 2x की कितनी हो जाएगी, तो आपको 4 × 2 कितना है, 8। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। मतलब शुरुआत में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर कितना, 8 है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है ए, बी और सी ने साझेदारी की। ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी ने जितना निवेश किया उससे 2/3 गुना अधिक निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,600 है, तो बी का लाभ का हिस्सा कितना। देखो कह रहा कि ए और बी का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कह रहा है ए ने बी का 3 गुना निवेश किया, मतलब ए उतना निवेश किया जितना बी का 3 गुना। तो ये 3 है, तो ए और बी का रेशियो क्या यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपको 3:1, ठीक। और कह रहा बी ने सी का 2/3 गुना अधिक निवेश किया, उससे 2/3 गुना अधिक निवेश किया। तो कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना। अब देखो ये B है और C की मैं बात करूं तो कह रहा है कि C
नहीं, बी ने सी से निवेश किया उससे 2/3 गुना अधिक, मतलब समझ रहे हो, 1 + 2/3। इन्वेस्टेड व्हाट द इन्वेस्टेड 2/3 टाइम्स, अधिक नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, एक सेकंड, ये अधिक नहीं है, इसको आप बस इतना समझना कि 2/3 गुना निवेश किया है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहां से अगर मैं बी और सी के रेशियो की बात करूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2:3, ठीक, 2:3। अब अगर मैं कहूं ए बी सी का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, A:B:C। तो देखो यहां पे बी दोनों में कम, यहां पे बी 1 है, यहां पे बी 2, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर करना पड़ेगा तो यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे 1 से, ठीक। तो यहां आ जाएगा 6:2:3, मतलब ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 6:2:3। कह रहा है कि कुल लाभ 6600 हुए, तो बी का हिस्सा, अब मेरी बात सुनो, टोटल अमाउंट जिस रेशियो में रहता लाभ भी उसी रेशियो में बढ़ता है। देखो 6 2 8 3 11 की वैल्यू कितनी दे रखी, 6600, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 600, ए की वैल्यू कितनी है 600, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट आप कहोगे 2 है। अगर एक की वैल्यू 600 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।